Welcome students to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students. Students, in our previous video, हमारी पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं the correct use of present indefinite tense. आज की इस वीडियो में हम करेंगे correct use of प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं इज, एम, आर, बी की फॉर्म जो होती हैं, और फर्स्ट के साथ आईएनजी जहां भी कहीं आपको दिखता है तो वहां पर होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर स्टूडेंट्स आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है और आप चाहते हैं कि आपको करेक्ट यूज पता चले वर्ब का, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दैट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना चाहिए, अर्थात स्टूडेंट्स हमें कहां पर इज, एम, आर प्लस फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाना चाहिए। आज उस बात को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो मैंने आपसे वादा किया था कि हम इन वीडियो से जो हमारी ये सीरीज चली है टेंस के ऊपर, इसमें स्टूडेंट्स हम सीखेंगे, पहला थोड़ा टेंस के बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्या मिलता है। स्टूडेंट्स, हर एक टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये भी एक अपवाद नहीं है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स इज, एम और आर। और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमें कहां पर इज लगाना है और कहां पर आर लगाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है। इज आपको पता है विद किसके साथ लगाते हैं स्टूडेंट्स? आप विद सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ लगाते हैं स्टूडेंट्स? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो आप क्या लगाते हैं? इज, एम। वी हैव वी यूज एम। एम का कहां पे यूज करते हैं? एम को पता आपको, ठीक है, ओनली विद आई वी यूज, ठीक है, ओनली विद आई। स्टूडेंट्स, जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो आपको वहां पे क्या लगाना है? एम लगाना है। और आर का यूज स्टूडेंट कहां पे होगा? विद प्लूरल सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट क्या है? विद प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी आपका जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो आप वहां पर लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हर एक टेंस की वर्ब होती है और आपको पता है, अगर आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्ब की जो स्टेट है वो कॉन्टिन्यूस दिखानी है तो आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, तो इस टेंस के अंदर भी फर्स्ट उनके साथ क्या आता है? आईएनजी का यूज होता है। वी यूज फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी पिक्चर आपको समझनी है कि थोड़ा सा आप जान लें कि जब भी आपको कोई काम होता हुआ दिखाया जाए कि जो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, जैसे मैं गाना गा रहा हूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और आपको उसको बनाने के लिए बी की जो फॉर्म है इज, एम, आर, इनमें से एक लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आपको जो वहां पे क्रिया दी गई है उसके साथ आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर करते हैं। एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, दे डैश प्ले क्रिकेट नाउ। स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हमारे पास क्या है कि अब क्या हो रहा है कि दे जो है ना इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और दे आपका प्लूरल है तो आपको पता है कि यहां पे आर लगाना पड़ेगा। और जो आपको वर्ब दी गई है स्टूडेंट्स उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब वो क्या है? क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे देखिए, एक और देखिए, ही डैश, ठीक है, नॉट, वर्ब है कम, वर्ब है आपकी कम, टू स्कूल टुडे, कि आज वो स्कूल नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो आपका हो जाएगा इज नॉट। और स्टूडेंट्स, आपके पास जो वर्ब है कम, उसका ई करके आप लगा दोगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस है? ये टेंस आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अर्थात जिस टेंस के अंदर आप बी की फॉर्म जो इज, एम, आर है उनको लगाते हैं और उनके साथ क्या लगाते हैं? इज, एम, आर के साथ आप लगाते हैं फर्स्ट उनके साथ आईएनजी। तो आपका वहां पे टेंस बनता है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, ये टेंस तो हमें समझ में आ गया कि इस टेंस की मतलब नेचर कैसी है। इसका मतलब है हमें क्या प्रेजेंट के अंदर वर्ब की स्टेट दिखानी है और वो कैसी है? कॉन्टिन्यूस स्टेट है। अर्थात काम को होता हुआ जब प्रेजेंट के अंदर दिखाया जाता है तो वहां पर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बशर्ते वहां पे एक ध्यान रखना है कि काम के शुरू होने का समय ना दिया गया हो। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं रूल की तरफ कि हमें इस टेंस का यूज कहां करना है। पहला रूल क्या है स्टूडेंट्स? टू शो, आप इस टेंस का यूज करेंगे स्टूडेंट टू शो द एक्शन, टू शो द एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए गोइंग ऑन, जो चल रहा हो, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। स्टूडेंट जब बात की जा रही है, जब बात की जा रही है उसमें जो कार्य चल रहा हो उसको दिखाने के लिए जिस टेंस का यूज किया जाता है उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और स्टूडेंट्स आपको कैसे पता चलेगा कि काम बोलते समय चल रहा है? देखिएगा, जब हम खुद बात करते हैं तो हमें पता होता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, और जब मैं बात कह रहा हूं ना तो उस टाइम मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, और मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त जब मैं पढ़ा रहा हूं तो टीवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो टीवी देख रहे हैं, तो ये बोलने वाले को पता होता है। लेकिन जब ये सेंटेंस एग्जाम में क्या कहता है सेट किया जाता है तो वहां पर कुछ इंडिकेशन हमें मिल जाते हैं कि क्या क्या कुछ शब्द हैं, टाइम्स एडवर्ब हैं या एडवर्ब्स ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स, जिनका यूज किया जाता है, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि ये टेंस वहां पर यूज होगा। तो टाइम्स एडवर्ब्स यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है स्टूडेंट्स, जिनका हम ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी कुछ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम को दिखाने वाली एडवर्ब हैं। अगर आपको वो दिखाई देती हैं तो आपको वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे कहते हैं, अभी मैंने यूज भी किया था एग्जांपल में नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ का मतलब क्या था? अब। ठीक है, अब भी देखिएगा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ठीक है, करंटली, this evening, this morning, etc. स्टूडेंट्स मैंने यहां पे कुछ एडवर्ब्स और टाइम्स को यहां पे लिख दिया है। अगर ये किसी सेंटेंस में आती हैं तो वहां पर ये क्या दिखाती? काम को होता हुआ दिखाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको भरना है वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सी डैश, वर्ब आपको दी जाएगी ऐसे, रीड अ बुक एट दिस टाइम, या एट प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं, एट दिस टाइम भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये एट दिस टाइम है ना, तो ये दिखा रहा है कि वो अब क्या कर रही है, अब क्या कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सी हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या जाएगा? इज, और रीड है जो हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, जो बन जाएगा रीडिंग। तो सी इज रीडिंग अ बुक दिस टाइम, वो इस समय क्या कर रही है? वो क्या है? एक बुक पढ़ रही है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। दे डैश, वर्ब है आपकी वॉच टीवी नाउ। अब इसमें आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? नाउ। क्या मिला? नाउ, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्शन है अब वो चल रहा है। और जो वो दे हैं, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ मैंने बताया था हमारा क्या था? आर आता है। और वॉच का स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वॉचिंग। तो दे आर वॉचिंग टीवी नाउ। अब वो क्या कर रहे हैं? एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं? इस चीज को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, तो पहला रूल मैंने आपको बताया वो है कि जो कार्य बोलते समय चल रहा हो, अर्थात जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को कोई बात बताता है तो उस टाइम थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा होता है, थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा होता है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो उसमें दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। अब हम जब बात कर रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके घर में और क्या क्रिया चल रही है। तो स्टूडेंट्स, इस क्रिया को दिखाने के लिए जब हम ये भी काम कर रहे हैं और साइड बाय साइड थर्ड पर्सन कोई और काम कर रहा है, उस कार्य को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, इस रूल नंबर फर्स्ट को ही मैंने 2 कर दिया है क्योंकि जो सेकंड रूल है वो ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। टू शो द एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए जो यहां पर सिर्फ आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट। टू शो द एक्शन नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा कार्य को दिखाने के लिए जो बोलते समय तो भले ही ना चल रहा हो बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट एट a specific time. So students, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है जो बोलते समय तो नहीं चल रहा, क्योंकि हमने जो पहला रूल किया वो क्या किया, जो कार्य बोलते समय चल रहा है उसके तो लगाना ही है। लेकिन यहां पे कह दिया गया है कि जो कार्य बोलते समय भी ना चल रहा हो, भले ही वो कार्य बोलते समय ना चल रहा हो लेकिन वो प्रेजेंट में किसी स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा हो। जैसे स्टूडेंट्स, कुछ कार्य इतने लंबे होते हैं कि जिसके अंदर हमें गैप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, गैप लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाया जाएगा। जैसे आप सोचिएगा कि आप एक नया घर बनवा रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि जो आपसे कोई पूछे कि आप दिन रात लगे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बीच में ब्रेक लेते हैं कि सुबह के टाइम काम शुरू होता है, शाम को एक पार्टिकुलर टाइम पे वो खत्म हो जाता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो मैं टीचिंग करता हूं, यानी कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं, तो और जब मेरे से बात की जाती है तो तब मैं पढ़ा नहीं रहा होता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाया जाता है जो बोलते समय भले ना चल रहा हो लेकिन किसी प्रेजेंट समय पर वो जरूर चल रहा होता है, और बीच में लंबा कार्य होने की वजह से उसमें कोई अंतराल आ जाता है। देखिएगा, एग्जांपल ले गया स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ही डैश राइट्स अ नॉवल, लिख रहा है these days, आजकल। थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि वो आजकल एक नोवेल लिख रहा है। These days पता चल रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि नोवेल ऐसा तो नहीं है कि कोई भी राइटर लेकर के बैठेगा और उसको बिल्कुल एंड करके ही उठेगा। हो सकता है आज मैंने 2 पेज लिखे हूं, कल मैं 4 पेज लिखूं, 10 लिखूं, वो मेरी कैपेसिटी पे या मेरे टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि बोलते समय जब बताया जा रहा है, हो सकता है कि वो ये जो ही सब्जेक्ट है ये नोवेल ना लिख रहा हो, लेकिन ये जरूर है कि प्रेजेंट में उसने काम शुरू कर रखा है जो कंटिन्यूटी में है। तो इसके लिए भी हम करेंगे, तो ही इज, और राइट का स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग अ नॉवेल दीज डेज। और देखिएगा, बोल देते आई डैश, अब की बार वर्ब है आपका टीच, ठीक है, ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स जरा देखिए सेंटेंस को गौर से, कि मान लीजिए मेरे को मेरा एक दोस्त मिलता है बाजार में और वो मेरे से पूछता है कि सर आजकल, भाई साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि आजकल ना मैं अपने YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिएगा, देखिएगा कि मार्केट में तो मैं पढ़ा नहीं रहा ना, लेकिन आपको ये पता है कि मैं हर रोज 1 या 2 वीडियो बना के, 3 वीडियो, जैसे कैपेसिटी जैसा टाइम होता है तो मैं जरूर डालता हूं। तो इसका मतलब मेरा काम तो कंटिन्यू है, अभी मैंने पढ़ाना छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये काम जारी है। तो इसको आपको कहना पड़ेगा, आई के साथ एम आएगा, और टीच का स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई एम टीचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो
स्टूडेंट्स सेकंड जो रूल है वो ये कहता है कि जब कोई काम बोलते समय भले ही ना चल रहा हो लेकिन प्रेजेंट में किसी विशेष पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर वो जारी रहे, चलता रहे, तो ऐसे काम को दिखाने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। What रूल नंबर 3 टेल्स टू अस, हमें क्या बताता है या क्या हमें शिक्षा देता है कि उसको कहां पर यूज किया जाना चाहिए। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर 3 में देखेंगे हम टू शो, हम इस टेंस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 टू शो फिक्स्ड फ्यूचर। देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फ्यूचर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा हो सकता है अटपटा लगे कि हम टेंस तो कर रहे हैं कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने यूज सीखा होगा, पहले सुना भी होगा, विल सेल। विल सेल का हम यूज करते हैं फ्यूचर दिखाने के लिए, लेकिन कौन सा फ्यूचर दिखाने के लिए? इंडेफिनिट। कि अगर मैं कहता हूं कि आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये कंफर्म नहीं है कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, जाऊंगा भी नहीं जाऊंगा, इंडेफिनिट है ये एक्शन। तो विल सेल का जब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम दिखाते हैं अनसर्टेनिटी इन द एक्शन, कि इंडेफिनिट है वो एक्शन, कि वो अनिश्चित है, होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फिक्स कर दिया कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आपने फिक्स कर दिया, अपना प्रोग्राम फिक्स कर दिया, क्योंकि वो काम फ्यूचर में होना है, तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जो फिक्स्ड फ्यूचर को दिखाने के लिए हमारे पास क्या आती हैं? एडवर्ब्स आती हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इनका यूज करते हैं हम। और वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन से स्टूडेंट्स? कौन स्टूडेंट? टुमारो, ठीक है स्टूडेंट्स, वो एडवर्ब्स टाइम हमारी होती है टुमारो, टुडे, टुनाइट। सो वो एडवर्ब टाइम हमारी होती है स्टूडेंट्स टुमारो, टुडे, टुनाइट। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट से बनने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं आपके, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट। इस प्रकार से ऐसे शब्द आ सकते हैं जो फ्यूचर को दिखाएंगे और फिक्स फ्यूचर को दिखाएंगे, ठीक। अर्थात आपने फ्यूचर में कोई काम करने की सोची है और उसको आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि आप कब करेंगे। तब आपको सिंपल फ्यूचर नहीं लगाना, यानी कि विल शैल का यूज नहीं करना। ऐसे सेंटेंस के कार्य को दिखाने के लिए, अर्थात ऐसी क्रिया को दिखाने के लिए आपको लगाना पड़ता है इज एम आर। देखिएगा, अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर डैश वर्ब है कम टुमारो। आपको यहां पर मिल गया स्टूडेंट टुमारो, क्या मिल गया? टुमारो, कि माय ब्रदर डैश कम टुमारो। अब ये टुमारो लगते ही क्या हो गया है? आने का प्रोग्राम क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? ब्रदर के लिए इज लगाएंगे, सिंगुलर है, और कम के साथ क्या हो जाएगा आपका? कमिंग, यानी कि हो जाएगा माय ब्रदर इज कमिंग टुमारो बिकॉज जस्ट ऑफ टुमारो, क्योंकि आपने भाई के आने के प्रोग्राम को क्या दिखा दिया? फिक्स दिखा दिया है, फिक्स कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एग्जांपल ले लेते हैं, they dash return next month, वो अगले महीने वापिस आ रहे हैं। तो अगले महीने हमें देखा कि यहां पे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट मंथ है, तो आप करेंगे दे के हिसाब से आर, और रिटर्न का स्टूडेंट्स क्या होगा? रिटर्निंग। क्या हो जाएगा? दे आर रिटर्निंग नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इफ यू वांट टू शो द फिक्स्ड फ्यूचर, जब आपको लगता है कि कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई क्रिया जो है वो आने वाले भविष्य के लिए
फिक्स कर दी गई है। किसी जैसे हमारा मैंने बताया टुमारो, टुडे, टुनाइट, ऐसा कुछ मैं आज रात करूंगा, कल रात करूंगा, कल सुबह करूंगा, तो अगले सुबह करूंगा, अगले संडे को करूंगा, अगले मंडे को, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट के साथ क्या है बने एटसेट्रा, इसलिए लिखा देखिएगा नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट जनवरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम मिल जाएं तो आपको वहां पर क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपको यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, द फॉलोइंग verbs are not used in continuous tense। इनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कुछ हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर इनसे कुछ अलग मीनिंग लिखना हो तो उनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये भी जान लें कि कुछ वर्ब्स के साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उनको यूज नहीं करते हैं। दे आर नॉट यूज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब वो कौन कौन सी स्टूडेंट्स, सी, अब वर्ब देख लीजिएगा, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, पियर, लुक, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, hope, admit, want, wish, desire, feel, think, imagine, recall, recollect, forget, remember, believe, know, trust, belong, contain, deny, intend, satisfied, please, displease, etc। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं जिनका नॉर्मली स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या किसी भी कॉन्टिन्यूस में, अर्थात कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, अर्थात कॉन्टिन्यूस स्टेट्स में इन किसी भी वर्ब का यूज नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कौन कौन सी हैं, सी, हियर, टेस्ट, मोस्ट ऑफ, तो इनमें से क्या है हमारे जो वर्ब ऑफ सेंस हैं, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, अपीयर, लुक, like, dislike, hate, love, hope, admit, want, wish, desire, feel, think, imagine, recall, recollect, forget, remember, believe, know, and trust, belong, contain, deny, intent, satisfy और आपका please and displease। ये कुछ वर्ब्स मैंने आपको लिखी हैं, तो स्टूडेंट्स नोट कर लें। क्या नोट कर लें? They are used, इनका यूज किया जाता है in present indefinite tense। इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल टेंस के अंदर इनका क्या होता है, यूज होता है। कॉन्टिन्यूस में इनको यूज नहीं किया जाता। जैसे, ठीक है, आई सी,
चाहे आपको ये ही क्यों ना कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, आई सी व्हाट इज देयर, कि वहां पर क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको चाहे हिंदी में ये क्यों ना कहना पड़े कि मैं सुन रहा हूं, तो आई हियर, ठीक है, आई हियर। तो स्टूडेंट्स चाहे हिंदी में आपको कॉन्टिन्यूटी क्यों ना दिखाई दे, तो इन वर्ब के साथ आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करना, जहां पे मोस्टली हम मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको ये बहुत कुछ वर्ब्स हैं जिनको आपको याद करना है, और जब इनका बार बार आप यूज करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट्स स्पेशल अर्थ में हम इनको यूज कर सकते हैं, कहां पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो वो जान लेते हैं वो क्या क्या है, देखिएगा। अब इसको हटा देते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर मैं इसी का सब पार्ट में इसको डिस्क्राइब करूं तो आपको पता है सी का मतलब क्या होता है, देखना। जब भी सी को देखना के अर्थ में आपको यूज करना है स्टूडेंट्स, जब भी आप सी को देखना के अर्थ में यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाना पड़ेगा। यानी कि वी सी, हम देखते हैं विद आवर आईज। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखने के अर्थ में जब भी सी को यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट किसमें, इंडेफिनिट में, यानी कि इसको कॉन्टिन्यूस नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर टेंस चेंज हो जाए तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। सी सा सीन तो हो सकता है, लेकिन सीइंग आप इसको नहीं बनाएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन स्टूडेंट्स जब देखने के अलावा, ये देखना अर्थ है, जब आपको इससे, जब सी क्या अर्थ देती हो स्टूडेंट्स, जब सी से अर्थ लेना हो स्टूडेंट्स, आपको सी से अर्थ लेना है मिलना, और मिलने के अर्थ में आप क्या करते हैं, सीइंग, ठीक है। ही, जैसे स्टूडेंट्स ही इज सीइंग मी टुडे। स्टूडेंट्स इससे क्या लगता है कि ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। यहां सीइंग का मतलब देखना नहीं है, देखना नहीं है, यहां पर क्या है, मिलना। क्या है, वो मुझसे मिल रहा है, मिल रहा, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा पे मिल रहा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि कुछ वर्ब लिखी थी, उनका हम कॉन्टिन्यूस में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब स्पेशल सिचुएशन हो, अर्थात आप उससे कुछ और अर्थ लेना चाहते हो। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और भी हैं जो वर्ब ऑफ सेंस है, जैसे हम इनको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। तो एक और कहां पर यूज हो जाएगी स्टूडेंट, देखिएगा, एक और इसका सब पार्ट ले लेते हैं। सेकंड, आपको हियर जब भी सुनना, क्या स्टूडेंट्स, सुनना, जब भी आपको सुनना के अर्थ में यूज करना है तो स्टूडेंट्स आपको करना है हियर का, हियर यूज करेंगे कि मैं कहते हम सुनते हैं अपने कानों से, है ना, हम अपने कान से सुनते हैं, यानी कि वी हियर, ठीक है, विद आवर ईयर, विद ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने कान से सुनते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, I hear that she is leaving her job। मैंने सुना है कि वो अपनी जॉब छोड़ रही है। जब सुनना के अर्थ में है तो आपको देखिएगा क्या लगाते हैं, हियर लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इससे अगर आपको अर्थ लेना हो सुनवाई, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कोर्ट में होती है, जब आपको हियर से सुनवाई का अर्थ लेना हो तब आपको इसका किस रूप में यूज करना है, आप इसके साथ ING लगा सकते हैं, अर्थात फिर ये सुनना अर्थ नहीं देगी। और मैंने कहा था कि नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं होती कॉन्टिन्यूस में यूज, जो भी वर्ब लिखी थी उनको स्पेशल अर्थ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। द जज इज हियरिंग द केस, कि जो जज है वो क्या है, केस की सुनवाई कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपको स्टूडेंट्स हियर सुनना ही लगाना है तो सिर्फ आपको हियर यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ING में यूज करना है तब करना है जब आपको सुनवाई अर्थ यूज लेना हो। स्टूडेंट इसी रिलेटेड देख लेते हैं अपना एक और रूल नंबर 3। स्टूडेंट्स आप फील जो वर्ब है उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, जब इसका मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है,
महसूस करना। मैं ऐसा मानता हूं, जैसे आई फील दैट ही इज इनोसेंट, कि वो निर्दोष है, मासूम है, मुझे ऐसा मैं महसूस करता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। एक एग्जांपल और देखिएगा स्टूडेंट्स, आई फील दैट he will get good marks। स्टूडेंट मैं महसूस करता हूं कि अब की बार उसके अच्छे नंबर आएंगे, मैं मानता हूं। इस अर्थ में अगर स्टूडेंट आप फील को यूज करते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसको यूज करते हैं। अगर इसी को आप स्टूडेंट्स आप इससे लेना चाहते अलग अर्थ, कैसा? महसूस करना तो है, महसूस तो करना है, महसूस करना कैसे स्टूडेंट्स? स्पर्श के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स? स्पर्श। जब आप किसी चीज को किसी चीज के साथ स्पर्श करके महसूस करते हैं तो आप वहां पे लगा सकते हैं, जैसे आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं हार्ड सरफेस को। जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है और उसको मैं क्या है, हाथ से या पैर से क्या है महसूस कर रहा हूं, उसको मैं अपनी बॉडी के थ्रू क्या महसूस कर रहा हूं। इस प्रकार से जब आप किसी को टच करके महसूस करने की सेंस देते हैं तो वहां पर आप फील का फीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये अलग तरह की सेंस देता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं एक स्मेल, फोर्थ और एक देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्मेल, स्मेल आपको पता है महकना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे इस अर्थ में आप यूज करेंगे स्मेल को, यानी कि आप कह दें फ्लावर, द फ्लावर स्पेशल है वो, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, सुगंध देते हैं, अच्छी गंध देते हैं, अच्छा महकते हैं। इस अर्थ में आप यूज कर रहे हैं तो आपने क्या किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने स्मेल का यूज किया है, तो आप ऐसे अर्थ में इसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको आप करते हैं, स्मेल को अगर आप करते हैं जैसे सूंघना के अर्थ में, सूंघना के अर्थ में, तो स्टूडेंट्स आपको तब लगा सकते हैं आईएनजी, यानी कि अगर वो कहता है ही is smelling a flower, वो एक फूल को सूंघ रहा है, अर्थात उसकी गंध ले रहा है। तो इस अर्थ में जब आप यूज कर सकते हैं स्मेल को, आईएनजी भी आप लगा सकते हैं कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर फ्लावर ही को स्मेल दे रहे हैं तो आप पता है आपको क्या करना है, स्मेलिंग। और जब आप कोई और उसको सूंघ रहा है, ठीक है, उसकी गंध ले रहा है, तो इस प्रकार से आप उसको क्या कर सकते हैं, स्मेल में भी के साथ आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टेंस में जो भी हमने सीखा है उसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो डियर फ्रेंड्स, जो भी अब तक हमने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जो भी रूल्स हमने सीखे हैं उनको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, उन एग्जाम्पल से हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भरा जाता है, या हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, आप कैसे पहचान पाओगे कि आपको यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है। तो स्टूडेंट्स अब तक जो भी रूल्स हमने सीखे हैं उनके लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को समझते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए जाते हैं तो आप कैसे फिलअप करोगे। देखिए पहला सेंटेंस हमें क्या कह रहा है सर, व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस इज टेलिंग टू अस, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई डैश डू माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर चुका हूं। तो डिस्टर्ब कोई दिक्कत नहीं है।
जब आदमी कोई काम कर रहा होता है और बीच में उसके कोई विघ्न डालता है, दिक्कत देता है, तभी वह ऐसा बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अर्थात यहां पहले सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि लास्ट वाला काम चल रहा है। और मैं पहले ही रूल में हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हम पहले ही रूल में सीख चुके हैं, जब बोलते समय कोई कार्य चल रहा हो तो हम क्या करते हैं उस टाइम, उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और आप सभी जानते हैं आई के साथ तो एम आता है, हेल्पिंग वर्ब हम याद कर चुके हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट के साथ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट के साथ क्या आता है, आईएनजी। क्या लगता है स्टूडेंट्स, आईएनजी लगता है, क्योंकि आपको दिखानी कंटिन्यूटी। और एम क्या दिखाता है, प्रेजेंट, और आईएनजी दिखाता है कंटिन्यूटी, तो दोनों को मिला के बन जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में आपके पास क्या है, नाउ। मैंने कुछ अंडरलाइन किया इनको। नाउ जहां पर आपको दिखता है, हम पहले बता चुके, जहां भी आपको नाउ, नाउ दैट, ठीक है, नाउ आता है, जहां पर आपको दिखता है नाउ, अब वो क्या कर रहे हैं, तो आपको वहां पर भरना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, द बॉय डैश इन द रिवर। अब बॉय जो है वो नदी में इस टाइम क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, आर स्विमिंग। वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आर स्विमिंग, क्योंकि एट प्रेजेंट जब बताया जा रहा है तो उसी टाइम वो क्या कर रहे हैं, बॉयज क्या कर रहे हैं, नदी के अंदर तैर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, वी डैश गो टू सिनेमा टनाइट। इसमें टनाइट है, आज के प्रोग्राम है, यानी कि फिक्स फ्यूचर है। जब हम फ्यूचर को फिक्स कर देते हैं कि मैं कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, कोई ऐसी एडवर्ब का यूज कर देते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कर लेते हैं जो उसको फिक्स कर देती है, तो वहां पर भी हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस हिसाब से स्टूडेंट्स वी के साथ आपको पता आर आता है, और गो के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स, गोइंग लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिएगा, दे डैश प्लान टू विजिट मी नेक्स्ट वीक। अब ये फिर से फिक्स फ्यूचर हो गया कि उन्होंने प्लानिंग बना रखी है कि वो आ रहे हैं मेरे से मिलने, कब आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक। तो स्टूडेंट्स यहां पे फिर क्या आ जाएगा आपका, दे आर, ठीक है, और प्लान का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लानिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे, कुछ वर्ब में ना लास्ट का जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे स्विमिंग में किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रेखा डैश स्लीप एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वो क्या कर रही है, एट प्रेजेंट रेखा क्या कर रही है, सो रही है। तो रेखा सिंगुलर है, इज, स्लीप का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। एट प्रेजेंट इसमें आपको मिला, इसमें नेक्स्ट वीक, इसमें टुनाइट, इसमें नाउ। ठीक है, इसमें बोलते, इसमें काम चल रहा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या स्टूडेंट्स, दिस इवनिंग आपको मिल गया, इस इवनिंग फिर से फिक्स कर दिया कि वो इस इवनिंग क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दे आर लर्निंग, दे आर लर्निंग देयर लेसन दिस इवनिंग। वो इस शाम को अपना पाठ क्या है, याद कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, वी डैश गेट बिल्ड अ न्यू हाउस दीस डेज। आजकल हम एक नया घर बनवा रहे हैं। हालांकि ये कार्य ये दिखा रहा है कि बोलते समय नहीं चल रहा, लेकिन हम बनवा रहे हैं। अर्थात सुबह 8-9 बजे काम शुरू होता है, शाम को 5 बजे तक चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर अगले दिन चलता है। क्योंकि घर बनाना इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता, उसमें 10, 20, 50 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से उसके अंदर ब्रेक आना आवश्यक है। लेकिन काम में ब्रेक मतलब वो क्या है, एक नेचुरल ब्रेक है, लेकिन काम में ब्रेक नहीं है। अर्थात काम अभी चल ही रहा है, हर रोज में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बोलते समय काम ना चल रहा हो लेकिन वर्तमान में जारी हो, आजकल मैं अपने YouTube चैनल पे बढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अभी सपोज करें आपको कोई गली में मिला तो आपसे पूछता आजकल क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आजकल मैं 12th कर रहा हूं, आजकल मैं 10th में हूं, आजकल मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आजकल मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। गली में आप उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे होते, लेकिन पढ़ाई ऐसा नहीं है कि हमने किसी क्लास में एडमिशन लिया अगले दिन हम पास हो जाएं, उसमें 1 साल लगता है, प्रोसेस है वो, और वो कंटिन्यू चलती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वही है, तो वी के साथ क्या हो जाएगा आर, और गेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे गेटिंग। क्या हो जाएगा, वी आर गेटिंग बिल्ड, हम बनवा रहे हैं एक नया घर। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, आई डैश सी हिम टुमारो। सी तो होता देखना, मैं उसे कल देख रहा हूं, ये तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी से जब हमें अर्थ लेना मिल रहा है, मैं उसे कल मिल रहा हूं, तो मिलने के अर्थ में आप क्या है यूज करते हैं, सी के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखना नहीं है, मिलना है। क्या है स्टूडेंट्स, मिलना। जब आप मिलने के लिए यूज करते हैं तब ऐसा आप लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स
जो भी आज हमने इस टेंस के बारे में सीखा उससे रिलेटेड कुछ हमने सेंटेंसेस भी किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे और जो भी रूल्स बताए गए हैं, बहुत ज्यादा रूल्स इस टेंस के अंदर नहीं है, बेसिक से आपको ध्यान रखना है। 4 रूल हमने याद किए हैं। पहला, बोलते समय चल रहा कार्य है उसके लिए ऐसा कार्य जो बोलते समय नहीं चल रहा लेकिन प्रेजेंट में जारी हो, उसके लिए भी टेंस लगता है। और कहां पे, फिक्स फ्यूचर के लिए। 3 तो यही है। और एक मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखवाई हैं जिनको आपने कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करना है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में यूज अगर उनको करना है तो एक स्पेशल अर्थ देती हैं, तो वो आपको याद कर लेनी है कि उनके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं लगेगा। वो आपको प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में यूज करनी है या सिंपल पास्ट में यूज करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सारे रूल समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया करें। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।